हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू, बीजेपी को झटका, इंडिया गठबंधन आगे। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्ट बैलेट गिने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक हार जीत की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मतगणना के लिए हर सीट पर विधानसभा वाइज 9 काउंटिंग सेंटर बनाए गए, जिनमें 10,000 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की गई। किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए 20,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। यहां सबकी नजर करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर, रोहतक के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा, गुरुग्राम से कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर पर लगी हुई है। राज्य में भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है, वहीं इंडिया ब्लॉक के तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मतगणना से पहले आए एग्जिट पोल्स के मुताबिक राज्य में भाजपा 7 और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इंडिया ब्लॉक 3 सीट जीत सकता है, लेकिन हो कुछ अलग ही रहा है। बता दें, अभी तक हरियाणा में बीजेपी 3 सीटों पर आगे है, वहीं इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके अलावा 1 सीट पर अन्य आगे है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त। जी हां, हरियाणा में इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं भाजपा को केवल 4 सीट पर बढ़त मिली है। करनाल सीट से कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा आगे चल रहे हैं। अंबाला से कांग्रेस के वरुण मुलाना 6,480 वोट से आगे चल रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से कांग्रेस के राज बब्बर 13,106 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। सिरसा से कांग्रेस की कुमारी सैलजा 12,670 वोट से, तो वहीं सोनीपत से कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी 5,071 वोट से आगे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र से भाजपा कैंडिडेट नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं। बता दें, कुरुक्षेत्र सीट से भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं। नवीन जिंदल कांग्रेस से पाला बदलकर इस बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ रहा है। गुरुग्राम से राज बब्बर आगे हैं। बता दें, गुरुग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर आगे चल रहे हैं। राज बब्बर को 18,567 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह को 5,461 मिले हैं। राज बब्बर 13,106 वोट से आगे चल रहे हैं। हरियाणा में 8 सीटों पर कांग्रेस आगे। जी हां, 9 बजे तक की बात की जाए, 9 बजे के परिणाम के अनुसार की बात की जाए तो हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस वक्त तक 8 सीट पर कांग्रेस की बढ़त थी, अब 6 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। अब आपको बताते हैं डिटेल में कि किस सीट में कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है। करनाल की बात की जाए तो करनाल से कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा आगे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं। रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से कांग्रेस के राज बब्बर आगे चल रहे हैं। सोनीपत से भी कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी आगे चल रहे हैं। सिरसा से भी कांग्रेस की ही उम्मीदवार कुमारी सैलजा आगे चल रही हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के धर्मवीर आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। हिसार से बीजेपी के रणजीत चौटाला आगे हैं। वहीं अंबाला से कांग्रेस के ही वरुण चौधरी आगे चल रहे हैं। जहां भाजपा दावा कर रही थी 400 पार का और बड़े बड़े दावे भाजपा के द्वारा किए जा रहे थे, अभी तक के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो भाजपा पीछे चल रही है और इंडिया गठबंधन जो है 6 सीटों पर उन्होंने बढ़त बना ली है। किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो कांग्रेस के उम्मीदवार हो चाहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता, वही आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 2 बजे तक जो रिजल्ट आता है उसमें कौन बाजी मारता है। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।